लसबेला में लापता फौजी हेलीकॉप्टर में सवार पाक फौज के तमाम 6 अफसर और सिपाही शहीद। हेलीकॉप्टर का मलबा भी मूसा गोट से मिल गया। शहदा में कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद, कमांडर इंजीनियर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान और क्रू चीफ नाइक मुदस्सर फयाज शामिल। ISPR का कहना है हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। सैलाब से इमदादी कार्रवाइयों के दौरान हेलीकॉप्टर का ATC से राब्ता मुनक़ता हो गया था। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत सियासी कायदीन का अफसोसनाक वाक़े पर इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राबते, खराब मौसम और हद निगाह कम होने से हादसा पेश आया। आर्मी चीफ की सदर ममलिकत से गुफ्तगू। वतन के लिए जानों पर खेल जाने वाले कौम के हीरोज़ को हम सब का सलाम। पाक फौज के अफसरों जवानों की शहादत पर दिल इंतहाई रंजीदा है। मरीम नवाज का ट्वीट। इलेक्शन कमीशन में PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग साबित। इमरान खान का बयान हलफी झूठा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया PTI ने अमेरिका से LLC से फंड्स लिए। अबराज ग्रुप, ब्रिस्टल, EPI USI से फंडिंग मिली। 34 फॉरेन नेशनल से डोनेशन लिए। PTI कैनेडा कॉरपोरेशन से भी फंड्स वसूल किए गए। वूटन क्रिकेट क्लब से मिलने वाली फंडिंग भी ममनुआ करार। आर्टिकल 17 की शेख 3 की खिलाफ वर्जी की गई। ममनुआ फंड्स आर्टिकल 6(3) के खिलाफ लिए गए। PTI ने शुरू में 8 अकाउंट्स की तस्दीक की, 16 अकाउंट्स पोशीदा रखे। अकाउंट छुपाना आइन की खिलाफ वर्जी है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने PTI को फंडिंग जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। PTI को कितनी और कहां से फंडिंग हुई सब पता चल गया। वुडन क्रिकेट क्लब से PTI को $21,21,500 मिले। ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से $49,965 के फंड्स हासिल किए। प्लांट और SS मार्केटिंग से 10 लाख से जायद, LLC से $25 लाख से जायद फंड्स मुंतकिल हुए। PTI कैनेडा कॉरपोरेशन ने $2,79,000, $35,81,000 पाकिस्तानी रुपए के अतियात वसूल किए। PTI UK पब्लिक लिमिटेड कंपनी से PTI को £7 लाख से जायद की फंडिंग की गई। ऑस्ट्रेलवी कंपनी डेनोफिट प्राइवेट लिमिटेड, अनवर ब्रदर्स, जेन कॉटन और यंग स्पोर्ट्स ने भी PTI को फंड्स मुंतकिल किए। PTI फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को चार्जशीट कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ममनुआ फंडिंग के फैसले पर रद्द अमल। कहा इमरान खान पर आइन की खिलाफ वर्जी, झूठे हलफनामे, गैर मुल्की रकम कबूल करने के इल्ज़ामात हैं। एक बार फिर साबित हुआ कि वो एक मुसद्दिक़ा झूठा है। कौम को उसकी सियासत के मुज़मिरात पर गौर करना चाहिए जो गैर मुल्कियों से चलाई जाती है। मरियम नवाज़ ने कहा इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जो एक ही फैसले में बैक वक्त झूठा, करप्ट, मनी लॉन्ड्रर साबित हुआ है। कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। इनसे पैसे लेकर मुल्क में फितना, फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की को रोकने और CPAC के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। असद उमर ने कहा आवाम को समझने की ज़रूरत है ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शन खरीदे जाते हैं, बंद कमरों में बैठकर डीलें की जाती हैं। अवाम बाहर की ताकतों के सामने सर झुकाने और गुलामी करने को तैयार नहीं है। पिछले 4 महीनों में देखा गया मैंडेट छीनने की कोशिश की गई। इमरान खान खड़े हो गए। अब पाकिस्तान में ऐसा लीडर आ गया जो कहता है कि मैंने सियासत अवाम के जोर पर करनी है, पैसे के बगैर सियासत नहीं हो सकती। इमरान खान ने खैरात का सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया। फैसला हक में आए तो अदालतें अच्छी, खिलाफ आ जाए तो बुरी। इलेक्शन कमीशन ने तारीखी फैसला दिया, सियासी तारीख में एक संग मील साबित होगा। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं सारी उम्र इमरान खान के हाथ दूसरों की जेबों में रहे। तहरीक इंसाफ को भारत समेत कई मुल्कों से फंडिंग की गई। दूसरों को इम्पोर्टेड कहने वाला खुद बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग लेता रहा। पैसे ये पकड़ता है और इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है। हम पर तो एक अकेले का इल्ज़ाम लगता है, उधर लाइन लगी हुई है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अब इदारे इनका एहतसाब करेंगे।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनों से फंड्स लिए। इमरान खान बददियानत इंसान है। हुकूमत फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। फैसले के बाद हुकूमत का इम्तिहान है, ये अदलिया का भी इम्तिहान है। अदलिया ने बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया। यहाँ तो बाकायदा चोरी और डकैती की गई। आने वाले दिनों में आइन और कानून की रोशनी पर अमल होगा। इमरान खान को 16 अकाउंट्स का पता ही नहीं था तो जाहिर कैसे करते। जिन अकाउंट्स का कहा जा रहा है कि छुपाए गए उनको भी साबित कर देंगे। तय हो गया कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे फंडिंग में ज्यादा हिस्सा ओवरसीज का है। समझ नहीं आती कि इन्होंने ओवरसीज को दुश्मन क्यों समझ रखा है। पीटीआई के साथ जो उसूल अपनाया गया वो तमाम जमातों पर लागू होता है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर तमाम जमातों का पता होना चाहिए कि फंडिंग कहाँ से आई। जब फजलुर रहमान का फंडिंग केस निकलेगा तो पता चलेगा फॉरेन फंडिंग किसे कहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान कमजोर कानूनी पस मंजर रखते हैं। फैसला करने वाले हलफनामे और सर्टिफिकेट में फ़र्क करने में नाकाम रहे। इमरान खान ने ऑडिट शुदा अकाउंट्स पर सर्टिफिकेट जमा करवाया। ये गलत बयानी का मामला नहीं। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने चार्जशीट किया। इमरान खान अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफ़ा दें। तहरीक इंसाफ में रेजीम चेंज का वक्त आ गया है। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज तारीखी दिन है। पाकिस्तान की सियासत में नई तारीख रकम हुई। जंग यहाँ ख़त्म नहीं होगी। अगला मार्का सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। आखिरी वक्त तक लड़ूंगा। फतह पाकिस्तानी अवाम की होगी। जब फॉरेन फंडिंग से मुल्क चलेगा तो फिर मईशत ऐसे ही करेगी। भारत से पैसा लेकर पाकिस्तान की हुकूमत की कुर्सी संभाली गई। आपने कौम और आलमी इदारों से झूठ बोला। झूठ बोलकर 8 साल तो चल सकते हो लेकिन देर तक नहीं। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आइन और कानून के मुताबिक हुआ। एहतराम किया जाना चाहिए। ये केस पीडीएम ने नहीं किया, इनकी पार्टी के फाइनेंस सेक्रेटरी ने दायर किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गलत बयान हलफी जमा कराने के कसूरवार करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसले में कहा कि इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत था। पार्टी अकाउंट्स के हवाले से गलत बयान हलफी जमा कराया गया। अकाउंट छुपाए गए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं ममनुआ फंडिंग केस से पार्टी की साख पर सवालिया निशान लग गया है। गलत बयान हलफी पर इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई को उनके दोस्तों ने मिसगाइड किया। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने आईनी राय दी कि अभी कोई मेजर खतरा नहीं। इनके पैसे या तो वापस होंगे या अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं। गलत बयान हलफी पर कार्रवाई भी हो सकती है। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर का पीटीआई का दिफा। कहते हैं तमाम अकाउंट्स ऑडिट शुदा थे। तमाम तफसीलात फराहम की थी। हम शो कॉज नोटिस का जवाब देंगे। फैसले को भी चैलेंज करेंगे। बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। जहाँ बहक अफराद की तादाद 149 हो गई। 13,975 मकानात मुनहदिम। 16 पुल टूट गए। 23,000 से ज्यादा मवेशी बह गए। पीडीएम की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियाँ। बस्ती छेतानी में एक ही घर के 10 अफराद रेले में बहकर जाम बहक। मरी से अयूबिया नथिया गली रोड लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुकम्मल बंद। आमदोरफ्त रुक गई। फलजाना के मकाम से दाखिली रास्ते को भी सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज टांग और डेरा इस्माइल खान के इलाकों में जाएंगे। कहते हैं चैलेंज बहुत बड़ा है लेकिन इससे निपटने का हमारा अज़म इससे भी मजबूत है। पूरी कौम से अपील करता हूँ कि आगे बढ़ें और तकलीफ में मुब्तला बहन भाइयों की मदद करें। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सरगर्मियों का जायज़ा लिया। कहते हैं मुतासरा अफराद की बहाली अवलीन तरजीह है। मुसीबत में घिरे बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। IMF की शराइत पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी की शरह में इजाफा। 7वें और 8वें जायजे के तहत एक्शन प्लान पर अमल दरामद मुकम्मल। पाकिस्तान को कर्ज मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिरी हफ्ते में होगा।
जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन लापता अफराद कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश मुअत्तल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया। उधर तैयबा गुल केस की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मामला अदालत में होने के बावजूद वफाकी हुकूमत ने कमीशन बनाया। एक ही मामले पर एक से ज़्यादा कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुराद अली शाह नाअहली केस की समाअत अदालत ने लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि लार्जर बेंच बनाना अब तारीख बन गई है। वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस याहिया आफरीदी मरकजी केस सुनने वाले जजेस में शामिल थे, उन्हें नजर-ए-सानी केस में शामिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि याहिया आफरीदी दस्तयाब हैं, उन्हें बेंच में शामिल कर लेते हैं। आप मेरे साथ मुलाकात करें, फिर लार्जर बेंच पर गुफ्तगू कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। PTI दफ्तर पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नज़ीर चौहान की अदालत पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत पेशी के मौके पर नज़ीर चौहान ने कहा कि उन पर पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया, चूंग का वक़ुआ बनाया गया। मैं तो उधर मौजूद ही नहीं था। कल मुझे ज़दुकोब किया गया, गाड़ी छीन ली जिसमें 50 लाख रुपए पड़े हैं। मैं ऐसा बंदा नहीं। मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जैम। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी की कॉल पर मुल्क गीर हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स का टोकन टैक्स के साथ इनकम टैक्स की शरह में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। डीजल की कीमतों के तनासुब से किराए बढ़ाने का भी मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखेंगे।